महिमा तुम्हारी वेद बखानी, महिमा तुम्हारी वेद बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। निकामश्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथ मन्दरं, प्रफुल्लकञ्जलोचनं नमामदादिदोषमोचनं। प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवम्, निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकम्। दिनेश वंशमण्डनं महेश चापखण्डनं, दिनेश वंशमण्डनं महेश चापखण्डनं। मुनीन्द्र सन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं, वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस ज्ञान यज्ञ में इसके संचालक परमादरणीय श्री JS पटेल जी, मेरे परम मित्र श्री पंडित विष्णुधर दीवान जी, डॉक्टर लोकेश साहू जी, श्री नरसिंह साहू जी, श्री शैलेंद्र धनकर जी, श्री जगन्नाथ साहू जी और आप सब विद्वज्जनों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आइए एकाग्र और शांत मन से जो आज का विषय है उस विषय पर भगवद गीता के संदर्भ में थोड़ा विचार करते हैं। मनुष्य के जीवन में ज्ञान, वैराग्य, धर्म और त्याग आदि जो विशिष्ट लक्षण हैं, यही उसे सामान्य लोगों से भिन्न बनाते हैं। इनके संस्कार हम सबके अंदर हैं। वो ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, या मेरे अंदर वैराग्य नहीं है, या मेरे अंदर प्रेम नहीं है, या मेरे अंदर भक्ति नहीं है। लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो बदल गया है।
इनकी पूर्णता हमारे जीवन में नहीं है। जबकि श्री भरत जी के जीवन में ये हमें पूरे रूप में दिखाई देते हैं। भरत शब्द का अर्थ ही होता है जो ज्ञान से भरा हो, जो वैराग्य से भरा हो, जो भगवान की भक्ति से भरा हो और जिसके जीवन में पूर्ण दिव्यता का प्रकाश आ गया हो। ये भा वर्ण का अर्थ है, भा शब्द वर्ण का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। सो भायाम रतः भरतः, जो ज्ञान में रत है, जो वैराग्य में रत है, जो भक्ति में रत है, उसे हम भरत कहते हैं। इसी वर्ण से एक शब्द और बना है, भामिनी। एक सज्जन ने मुझसे पूछा, बोले ये राम जी ने क्या बोल दिया माता सबरी जी के लिए? बोले क्या बोल दिया? बोले राम जी सबरी जी से कहते हैं, भामिनी शब्द का प्रयोग करते हैं वहां पर। राम कहा सुनो भामिनी बाता। हमने कहा इसमें गलत क्या हो गया? बोले दशरथ जी ने कैकेयी को भामिनी शब्द का प्रयोग किया है। भामिनी भयउ तोर मन भावा। तो हमने कहा इसमें दशरथ जी ने भी ठीक कहा है और राम जी ने भी ठीक कहा है। महाराज श्री दशरथ जी जब कैकेयी से कहते हैं, भामिनी शब्द का प्रयोग करते हैं, वहां भी उनका प्रयोजन यही है कि तुम तो ज्ञानमयी हो, तुम तो प्रकाशमयी हो, तुमने तो देवासुर संग्राम में मेरा मार्गदर्शन किया है और तुम इस प्रकार से इस कोप भवन में कैसे आ गई? ये महाराज श्री दशरथ का प्रयोजन है। और जो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माता सबरी से कहते हैं कि राम कहा सुन भामिनी बाता, उनका भी यही प्रयोजन है। आप तो ज्ञानमयी हैं, प्रकाशमयी हैं, भक्तिमयी हैं। सबरी कहती है महाराज आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि अधम ते अधम अधम अति नारी तिनमह मैं मतिमंद अघारी। बोले वो स्वयं कहती हैं। वो हमने कहा हर भक्त यही तो कहता है और हर भक्त को यही अनुभव होता है कि मेरे जैसा पापी इस संसार में दूसरा नहीं है, क्योंकि वो अपने पाप देखता है। और जब मनुष्य अपने पाप देखता है तभी उसे भगवान की याद आती है, क्योंकि मैंने इतने पाप किए हैं, इन पापों को मैं अपने कर्मों के द्वारा दूर नहीं कर सकता। केवल भगवान एक ऐसे हैं जो मेरे पापों से मुझे मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तो क्यों झंझट में पड़ा हुआ है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब छोड़ और मेरी शरण में आ जा। अर्जुन ने कहा क्या फायदा होगा इससे? बोले अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें पुण्यों से मुक्त कर दूंगा। कितनी अच्छी बात भगवत गीता में कही गई है, तेरे पुण्य तेरे। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तेरे पुण्य तेरे और तेरे पाप मेरे। अर्जुन ने कहा महाराज मैंने बहुत पाप किए हो, तो भगवान कहते हैं अपि चेदसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृत्तमा,
अगर संसार के सारे पापियों को इकट्ठा किया जाए और उनमें तू सबसे बड़ा पापी हो, तो ही मैं तेरे पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। और यही बात भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भी कहते हैं कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित वही। जैसे ही जीव मेरी शरण में आता है, मैं उसके करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता हूं। तो जो निरंतर भगवान का ध्यान करता रहता हो, भगवान का चिंतन करता रहता हो, भगवान के स्मरण में तन्मय रहता हो, ऐसे व्यक्ति के पाप अगर नष्ट हो जाएं पूरी तरह से, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है? क्योंकि श्री भरत जी निरंतर राम जी का चिंतन करते हैं। एक क्षण के लिए भी वे राम जी के चिंतन को छोड़ते नहीं हैं, और यही जीवन का परम लक्ष्य है, यही जीवन का चरम लक्ष्य है, और यही जीवन की चरम प्राप्ति है, यही सद्गति है। इससे बड़ी स्थिति कोई दूसरी हो नहीं सकती। तभी तो परम पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज बार बार अपने प्रवचन में कहा करते थे कि भगवान से बार बार प्रार्थना करते रहो, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। क्योंकि जो जिसका चिंतन करता है, अब ध्यान से सुनिए, जो जिसका चिंतन करता है वह वैसा ही हो जाता है। और इष्ट देव का सतत चिंतन करना, ये इष्ट देव की सबसे बड़ी आराधना है। हमारा मन बिल्कुल दर्पण की तरह है, शीशा की तरह है, इस पर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे अधिक संवेदनशील कोई नहीं है, इससे अधिक गतिमान कोई नहीं है। तो ये मन स्थिर होता नहीं है। कल मैंने आपसे एक सूत्र दिया था, जब मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि साधन सिद्धि राम पद नेहु, तो यहां राम पद नेह का क्या अर्थ है, राम पद प्रेम का क्या अर्थ है? यहां मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। देखो, मैं जब भी कोई प्रश्न करता हूं तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि मैं आपको आपसे कुछ पूछना चाहता हूं या आपसे जानना चाहता हूं। जब कोई चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं लोग हल्के में ना ले लें इसे, तो लोगों को जगाने के लिए मैं प्रश्न कर देता हूं, ताकि आपकी समस्त इंद्रियां एकाग्र हो जाएं। आप चर्चा करेंगे नहीं करेंगे, मुझे तो करना ही है, लेकिन कोई चीज मुझे लगती है कि ये तो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि इसे जाने बिना हमारा काम नहीं बनेगा। यही तो सूत्र है, यही तो मूल है, यही तो मुख्य है। जरा आप विचार कीजिए, कई बार मेरे मन में यह प्रश्न आता है कि हम जिस भगवान की पूजा करते हैं, जिस भगवान की आराधना करते हैं, या तो हम मूर्ति की पूजा करते हैं या चित्र की पूजा करते हैं। यही तो करते हैं। मंदिर में जाइए तो मूर्ति की पूजा करते हैं, घर में भी आपके मूर्ति हो सकती है, या भगवान के चित्र की पूजा करते हैं। तो क्या यही भगवान है? हमारे मन में द्वैत बुद्धि बन गई है। हमें लगता है जो चित्र में बनी हुई भगवान की आकृति है, ये तो भगवान है। लेकिन जब हम पूजा से उठते हैं और हम संसार के लोगों का दर्शन करते हैं, लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। हमें लगता है ये तो संसारी जीव है। यही अनर्थ का कारण है, यही हमारा धर्म के साथ छल है, और इसी का फल हम भोग रहे हैं।
जिस दिन हमारे मन में ये भाव बन जाएगा कि सिया राम में सब जग जानी, प्रत्येक स्त्री में हमें या तो माता सीता का दर्शन होगा, या वो छोटी बालिका है तो उसमें गौरा जी का दर्शन होगा, भगवती किशोरी जी का दर्शन होगा, और प्रत्येक बालक में, प्रत्येक पुरुष में श्री राम जी का दर्शन होगा, तो हमारा दर्शन पूर्ण हो जाएगा। इसी का अभ्यास करना है। इसी के लिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। नेत्र बंद करने के बाद तो भगवान दिखाई दें, और नेत्र खोलने के बाद संसार दिखाई दे तो अधूरा दर्शन। फिर तो भगवान ज्यादा समय गायब ही रहेंगे, क्योंकि हम कितनी देर आंखें बंद करते हैं। श्रीमद् भागवत, भगवत गीता और श्री रामचरितमानस ऐसे दिव्य ग्रंथ हैं जो हमें साधना की एक ऐसी विलक्षण पद्धति बताते हैं, जहां हम नेत्र बंद करते हैं तो हमें भगवान दिखाई देते हैं, और नेत्र खोलते हैं तो भगवान दिखाई देते हैं। क्योंकि एक क्षण के लिए भी हमारा ज्ञान हमसे विस्मृत नहीं होता है, एक क्षण के लिए भी हमारा ज्ञान हमसे अलग नहीं होता है। शुभाम, भा शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और प्रकाश। क्योंकि कपिल भगवान माता देवहूति से भी इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। श्रीमद् भागवत में वे कहते हैं कि भक्ति योगो बहुविधो, भक्ति योगो बहुविधो मार्गैः भामिनी भाव्यते। कपिल भगवान अपनी माता देवहूति के लिए भामिनी शब्द का प्रयोग करते हैं। सो श्री भरत जी में पूर्ण वैराग्य है, पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण भक्ति है। इसीलिए ऐसी व्यक्ति का सब जगह प्रेम होता है और भेद नहीं होता। ये मेरा है, ये अपना है और ये पराया है। यही तो संसार है। हमारे अंदर जो यह भाव बना हुआ है कि यह मेरा है और यह मेरा नहीं है, ये अपने हैं और ये अपने नहीं है। मैं अरु मोर तोरते माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। और यही तो अनर्थ का कारण है। मनुष्य जो इतना पाप कर रहा है, इतना पाप कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? कभी आपने सोचा? कोई अपने लिए पाप नहीं करता, अपनों के लिए करता है। और अपने ही उससे पाप कराते हैं। इसीलिए तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा गुरु ही क्यों ना हो, अगर पाप के पक्ष में खड़ा है तो फिर बाण चलाने में संकोच मत करना। आपको आश्चर्य नहीं लगता? हमारे आपके गुरु हमारे सामने खड़े हों, वो चाहे पुण्य के पक्ष में खड़े हों और चाहे पाप के पक्ष में खड़े हों, हम उन्हें किस रूप में देखते हैं? गुरु के रूप में देखते हैं, या पुण्यात्मा के रूप में देखते हैं और पापात्मा के रूप में देखते हैं? हम किस रूप में देखते हैं?
बहुत से तथाकथित गुरुओं ने हमारी इसी भावना का दुरुपयोग करके तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक अनर्थ की परंपरा को जन्म दिया है थोड़े से लोग, लेकिन बदनाम कितने लोग होते हैं। धर्म का मूल है त्याग, याद रखिएगा, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा कि धर्म का मूल है त्याग, और जिसके जीवन में त्याग नहीं है, जो संपत्तिवान है, जिसके जीवन में वैराग्य नहीं है, उसके जीवन में धर्म भी नहीं है। सो कोई भी व्यक्ति जब धर्म के साथ छल करता है तो फिर वो सीधे तिहाड़ जेल जाता है, धर्म उसे छोड़ता नहीं है। ये हो सकता है, संभव है कि भारत सरकार उसे छोड़ दे, लेकिन उसके जीवन में न कभी शांति हो सकती है, न कभी सुख हो सकता है, न कभी आनंद हो सकता है। आनंद तो बहुत बड़ी वस्तु है, सवाल ही नहीं उठता। जबकि श्री भरत जी की स्थिति क्या है? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि अवध राज सुरराज सिहाही, और दशरथ धन लखी धनद लजाही, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। श्री भरत जी का किसी से कोई राग नहीं है, इसीलिए उनके जीवन में अनुराग है। जिसके जीवन में राग नहीं होता उसी के जीवन में अनुराग होता है। जिसके जीवन में राग होता है उसके जीवन में द्वेष भी होता है। फिर थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि सुखानुसई राग, राग कहां से होता है? योग सूत्र है, योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सुखानुसई रागा, जहां से हमें सुख मिलता है वहां से हमें राग हो जाता है। और फिर वे कहते हैं कि दुखानुसई द्वेषा, जहां से हमें बार बार दुख मिलता है उसके प्रति द्वेष बुद्धि हो जाती है। संसार में राग भी होता है और संसार में द्वेष भी होता है, लेकिन किसके जीवन में होता है? ये बड़े काम की बात है। जिसे संसार से सुख की अपेक्षा होती है, जिसे संसार से कोई अपेक्षा होती है। मैं आपको एक सूत्र वाक्य बताता हूं, आप आज से ही अपना काम स्वयं करना शुरू कर दीजिए अपने हाथ से। किसी से एक गिलास पानी की भी अपेक्षा मत करिए। प्यास लगे तो आप स्वयं उठिए और जाकर के पानी जल लीजिए और पीजिए और अपना काम स्वयं कीजिए। जो कार्य स्वतः हो जाए, बिना आपके कहे हो जाए, वो तो होने दीजिए। किसी भी काम के लिए किसी से मत बोलिए। ज्यादा नहीं, ये काम केवल 15 दिन करिए और फिर देखिए। आधे से ज्यादा झंझट खत्म। अरे भाई, 4 बार पानी पीने जाएंगे तो 4 बार कम से कम उठ करके वहां तक जाएंगे आएंगे, कुछ चलना फिरना होगा, नुकसान क्या है? अपने कपड़े स्वयं साफ करिए, और प्रेस करते हैं या बाहर देते हैं तो वो काम भी स्वयं करिए। दूसरों की सेवा की भावना, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा,
मन में सदैव दूसरों की सेवा की भावना रहनी चाहिए। वो दूसरा कौन है, मेरा कैसा संबंधी है, इसका कोई मतलब नहीं होता। मैं थोड़ा सा सांसारिक स्थिति से ऊपर उठ करके बात कर रहा हूं आपसे। मैं सेवा करूंगा क्योंकि कल सूत्र दिया था, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं, किसी से बोलना नहीं है, मन में ये भाव बना लेना है, मैं सेवक हूं और सारा संसार मेरे भगवान का स्वरूप है। और जब पूरा संसार भगवान का स्वरूप है तो घर के जो सदस्य हैं वे कौन है? वही भी तो संसार में ही आते हैं। पत्नी हो, पुत्र हो, बेटे हो, बेटियां हो, मुझे उनकी सेवा करनी है, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। ये भाव बना लीजिए मन में, और एक ज्यादा नहीं 15 दिन ऐसा करके देख लीजिए, फिर क्या होता है। इसी का अभ्यास करना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वो मन की स्थिरता प्राप्त तो होती है, लेकिन किसे प्राप्त होती है? जिसके जीवन में अभ्यास होता है और जिसके जीवन में वैराग्य होता है। श्री भरत जी की यही स्थिति है। अवधराज सुरराज सिहाही, और दशरथ धन लखी धन दल जाही, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई लगाव नहीं। राग माने लगाव, राग माने आसक्ति। काम करने को मना नहीं कर रहा हूं, मैं 20 बार इस बात को बता रहा हूं, भगवत गीता में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है काम नहीं करना चाहिए। भगवान ने उल्टी एक बात कही, काम तो तुम छोड़ ही नहीं सकते। नहीं कश्चित क्षणमपि दात जातु तिष्ठत अकर्म कृत। अकर्म कृत बिना कर्म किए कोई मनुष्य एक क्षण के लिए रह ही नहीं सकता। तो कर्म कैसे छोड़ दोगे? और अगर कर्म छोड़ दिया तो शरीर भी नहीं चलेगा। जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। अब भगवान के लिए कौन सा कर्तव्य कर्म है? जीव के लिए तो कर्म हो सकता है, लेकिन भगवान के लिए कौन सा कर्म है? बोले फिर भी मैं कर्म करता हूं। और कैसा कर्म करते? अर्जुन के रथ का संचालन करते। अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन के रथ का संचालन करते हैं, और जरूरत पड़ती है तो धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पत्तल उठाने का काम करते हैं। सबका काम बांट दिया भगवान श्री कृष्ण। युधिष्ठिर ने पूछा, कन्हैया तुम क्या करोगे? अपने लिए कोई काम रखा है? बोले हाँ है। आप क्या करोगे? मैं पत्तल उठाऊंगा। क्यों? ऐसे हैं हमारे आदर्श, ऐसे हैं हमारे इष्ट। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो बोलते हैं वही करते हैं। अगर वे कहते हैं मैं सेवक सचराचरो, अगर वे कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तो वही कार्य वे खुद करके दिखाते भी हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कोई अहंकार नहीं, दंश मात्र अहंकार नहीं है उनके जीवन। भरी सभा में शिशुपाल गालियां दे रहा है और भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से बैठे हुए। बड़े बड़े महापुरुष सोच रहे थे ये कैसे भगवान है, ये भगवान है भी कि नहीं। दुष्ट गालियां दे रहा है और ये बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं।
लेकिन जब 100वीं गाली दिया तब सुदर्शन चक्र निकाल दिया। कंस का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। सो मथुरा का राजा किसे होना चाहिए? नियमता तो श्री कृष्ण को होना चाहिए, लेकिन कंस के पिता उग्रसेन को भगवान मथुरा का राजा बनाते हैं और महाराज उग्रसेन से कहते हैं मैं तो आपका सेवक हूं, मेरे को आदेश करो, मैं आपकी सेवा करूंगा। अगर भगवान जीव की सेवा कर सकते हैं, अगर भगवान श्री राम नियमतः अपने माता पिता और गुरु के चरणों का स्पर्श कर सकते हैं, और अगर भगवान श्री राम भरी सभा में, ज्ञानी महाराज श्री जनक जी की भरी सभा में परशुराम जी महाराज की हजारों बातों को सहज भाव में सह सकते हैं और कोई गलती न करने के बाद भी ये कह सकते हैं कि क्षमहु देव अपराध हमारे। भगवान श्री राम परशुराम जी से कहते क्षमहु देव अपराध हमारे। लक्ष्मण जी ने कहा, धीरे से पूछा, भैया कौन सा अपराध? लक्ष्मण चुप रहो, हमसे बड़े हैं, हो सकता है वो अपराध हमारी समझ में ना आ रहे हो, हम उन्हें न देख पा रहे हो, तो क्षमा मांगने में क्या जाता है? अगर ऐसे हमारे आदर्श हैं और फिर भी हमारे जीवन में अहंकार है, अगर फिर भी हम अपने बड़ों के सामने खड़े हो जाते हैं, उनसे बहस करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो फिर हमारे जैसा पापी इस संसार में और कौन होगा? जिसके जीवन में त्याग होता है, देखो जो गलती करता है वही गलती को भोगता है। इस संसार का नियम बता रहा हूं। हमसे आपसे अपनी जगह गलती ना होने पावे, फिर उसका परिणाम देखो। और हमेशा ये सोचते रहो कि वो भगवान हमारे साथ हैं, और भगवान साथ हैं इसका अर्थ ये है कि भगवान का जीवन, भगवान का आचरण, भगवान का व्यवहार वो हमारे जीवन में आना ही चाहिए। जिसके जीवन में त्याग होता है वही उस परम तत्व को प्राप्त कर पाता है। एक कथा आती है उपनिषदों में। महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है मैत्रेयी और दूसरी का नाम है कात्यायनी। याज्ञवल्क्य के जीवन में जब वैराग्य आया तो उन्होंने मैत्रेयी को बुलाया। उन्होंने कहा, मैं जो कुछ भी मेरे पास है वो आधा आधा तुम दोनों में बांट देता हूं और मैं संन्यास ले रहा हूं, मैं वन जा रहा हूं। महाराज क्या करेंगे? बोले भगवान का भजन करूंगा। मैत्रेयी ने कहा, तो फिर मेरी एक प्रार्थना है, जो कुछ भी है वो मेरी बहन कात्यायनी को दे दिया जाए, मैं आपके साथ चलती हूं। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, क्यों? तुम मेरे साथ क्यों चलोगी? मैत्रेयी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। मैत्रेयी ने कहा, महाराज मैं जानती हूं कि मनुष्य कभी घाटे का सौदा नहीं करता। आप अगर घर छोड़ करके जा रहे हो, संपत्ति छोड़ करके जा रहे हो, संबंधों को छोड़ करके जा रहे हो, तो कोई बहुत बड़ी वस्तु है जिसे प्राप्त करने के लिए जा रहे हो। सो अगर भरत जी ने अयोध्या को छोड़ा, कोई घाटे का सौदा किया क्या?
ऐसा कभी मत सोचिएगा कि ये तो हमारे धर्मशास्त्र बड़ा अनर्थ कर रहे हैं, हमारे जीवन से सुख छोड़ने को कह रहे हैं। अजी सुख छोड़ने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि उससे 1000 गुना बड़ी शांति आपके जीवन में आवे। और शांति शब्द का अर्थ होता है जहां ना प्लस होता है ना माइनस होता है। शांति माने होता है, अब ध्यान से सुनिएगा आप, शांति माने होता है संसार के दुखों का अभाव। शांति का अर्थ क्या होता है? संसार के दुखों का अभाव। हम नहीं जानते, फिर भी हमारे जीवन में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कितनी चिंताएं घूमती रहती हैं। हमारे मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड। एक होता है चेतन और दूसरा होता है अवचेतन। चेतन तो बहुत छोटा होता है, अवचेतन बहुत बड़ा होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको कबीरदास जी का कोई दोहा आता है, रामचरितमानस की कोई चौपाई आती है, सुनाइए। तो एक आध चौपाई हो सकता है आपके मन में आ जाए, कोई 2-4 आ जाए। तो क्या आपको रामचरितमानस की 2-4 चौपाइयां ही आती? ये चेतन मस्तिष्क में है। और मैंने जैसे ही चौपाई का एक शब्द बोला, आपने पूरा का पूरा बोल दिया, क्योंकि जो अचेतन में पड़ा हुआ था एक शब्द सुन करके आपके चेतन में आ गया। जरा सोचिए कितना बड़ा हिस्सा होता है, उसमें संसार की ढेर सारी चिंताएं पड़ी होती हैं। जब जब हमारे चेतन मस्तिष्क में जो चिंता आई है वो आई, और आने के बाद फिर अवचेतन मस्तिष्क में पहुंच गई, वो हमें अशांत करती रहती है। और ये तभी आती है जब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हम स्वयं संसार में आसक्त होते हैं, संसार से चिपके होते हैं। इसीलिए संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज दोहावली रामायण में लिखते हैं कि जहां जहां से हमें सुख मिल रहा है, वे अपने मन से कहते हैं, मन को समझाते हैं। हमें भी यही करना चाहिए। रे मन सब सो निरस हुए। आपको इसी जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होगी। आप सोच नहीं सकते कितना जीवन में आनंद है। मेरे कुछ मित्र हैं, कभी मैं उनसे बात करता हूं, परिस्थितियां उनकी भी विपरीत हैं, विषम हैं, लेकिन उन्होंने जीवन में अभ्यास किया है। वो एक ही बात कहते हैं, जीवन में बहुत आनंद है, बहुत सुख है। गोस्वामी जी भी वही बात कहते हैं, रे मन सब सो निरस हुए, रे मन सब सो निरस हुए, और सरस राम सो होहि, भलो सिखावन देत है निस दिन तुलसी तोहि। अपने मन से बात करते हैं, अपने मन को सिखाते हैं, एक ही बात सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? बोले जहां जहां से तुझे रस मिल रहा है, रस माने इंद्रियों से प्राप्त होने वाला आनंद,